थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप क्या होता है इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। सपोज यहाँ पर स्टेटर एंड रोटर है। स्टेटर में जब हम लोग थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं तो थ्री फेज वाइंडिंग एंड एसी करंट के कारण स्टेटर एंड रोटर गैप में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है, जिसकी इक्वेशन होती है NS इज इक्वल टू 120F/P। एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब रोटर बार्स को लिंक करता है तो वहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एंड ड्यू टू रोटेटिंग फील्ड एंड रोटर फील्ड दोनों के इंटरेक्शन के कारण रोटर के ऊपर टॉर्क लगता है एंड रोटर रोटेट करने लगता है। रोटर स्पीड को ANR से डिनोट करते हैं। एसिंक्रोनस मोटर जो होती है उसमें ANR ऑलवेज NS से कम होती है, मतलब रोटर का जो स्पीड है वो ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, क्योंकि अगर NS इज इक्वल टू ANR हो जाएगा तो रोटर एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटर बार्स को कट नहीं कर पाएगा। इसलिए जो रोटर का स्पीड है वो ऑलवेज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड रहना चाहिए इन द केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। नाउ स्लिप क्या होता है उसको समझते हैं। स्लिप S इज इक्वल टू NS माइनस NR बाई NS, where NS is the synchronous speed and NR is the rotor speed, and slip speed is equal to NS minus NR। जो स्लिप है NS माइनस NR बाई NS वो एक टाइप का पर यूनिट क्वांटिटी होता है। अगर परसेंट स्लिप की बात करें तो परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR बाई NS इंटू 100, उसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड यहाँ पर जो NR है वो RPM में होता है, दैट इज रिवोल्यूशन पर मिनट। एंड अगर स्लिप की वैल्यू RPS में लिखना है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, N को स्मॉल लिखेंगे, मतलब रिवोल्यूशन पर सेकेंड में डिनोट करने के लिए। फॉर राइटिंग ए रिवोल्यूशन पर सेकेंड तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR बाई NS पर यूनिट। सो स्लिप का कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है जो कि NR एंड NS से रिलेटेड है, इसलिए मैंने पहले NS एंड NR को समझाया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। सो सप्लाई फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू PNS बाई 120, फिर P इज़ द नंबर ऑफ पोल। यहाँ पर जो NS है वो इस सप्लाई फ्रीक्वेंसी F के कारण बनती है एंड जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो अल्टरनेटर से प्रोड्यूस होती है अकॉर्डिंग टू RPM ऑफ टरबाइन। अल्टरनेटर जो होती है वो ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है। अल्टरनेटर को सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं। एंड एज वी नो सिंक्रोनस स्पीड का इक्वेशन होता है NS इज इक्वल टू 120F/P। तो जो NS है वो फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल पर डिपेंड रहता है। सपोज F फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है एंड नंबर ऑफ पोल जो है वो 2 है, तो उस केस में सिंक्रोनस स्पीड होगा NS इज इक्वल टू 120 इंटू 50/2, देन NS इज इक्वल टू 3000 RPM। मतलब अल्टरनेटर का जो रोटर है वो 1 मिनट में 3000 टाइम रोटेट करेगा। इसमें अगर हम लोग पोल्स को डबल कर देते हैं, सपोज पोल को हम लोग 4 कर देते हैं, देन NS इज इक्वल टू 120 इंटू 50/4, देन NS इज इक्वल टू 1500 RPM। मतलब नंबर ऑफ पोल जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रोटर का जो स्पीड है वो डिक्रीज होगा। तो अगर स्टेटर फ्रीक्वेंसी को देखें, दैट इज FS और F1 भी इसको बोलते हैं, इज इक्वल टू PNS बाई 120। लेकिन जब रोटर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो रोटर फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लिप पर डिपेंड रहेगा, दैट इज FR और F2 इज इक्वल टू P इंटू NS माइनस NR बाई 120। इसमें NS माइनस NR जो है वो वैरी करेगा, इसलिए रोटर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वैरी करती है इन इंडक्शन मोटर, क्योंकि वो स्लिप पर डिपेंड रहती है। टू फाइंड रिलेशन बिटवीन स्टेटर फ्रीक्वेंसी एंड रोटर फ्रीक्वेंसी वी विल राइट FR बाई FS इज इक्वल टू P NS माइनस NR बाई 120 बाई PNS बाई 120। यहाँ पे 120 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से पोल जो P है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। देन FR बाई FS इज इक्वल टू NS माइनस NR बाई NS, और वी कैन से F1 बाई F2 इज इक्वल टू NS माइनस NR बाई NS, जिसको स्लिप बोलते हैं।
तो यहाँ से हम लोगों को एक फॉर्मूला मिल जाता है, एफ आर इज इक्वल टू एस एफ एस। मतलब रोटर की फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए स्टेटर फ्रीक्वेंसी से स्लिप को मल्टीप्लाई करेंगे तो रोटर फ्रीक्वेंसी को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो दो फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आप कंसीडर करेंगे, दैट इज स्लिप एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस, एंड एक फ्रीक्वेंसी की फार्मूला हो जाएगी दैट इज एफ आर इज इक्वल टू एस एफ एस। इसमें रिलेशंस को भी हम लोग देख सकते हैं। रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पर यूनिट स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। एन आर इज इक्वल टू 0 रहेगा, देन एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस, सो एस इज इक्वल टू एन एस माइनस 0 बाई एन एस इज इक्वल टू एन एस बाई एन एस, सो एस इज इक्वल टू 1। इसको जब फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में पुट करेंगे देन एफ आर इज इक्वल टू एस एफ एस। एस का वैल्यू 1 होगा तो उस कंडीशन में रोटर एंड स्टेटर दोनों का फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगा। इससे पता चलता है कि रोटर एंड स्टेटर का फ्रीक्वेंसी जब इक्वल होगा तो जो रोटर स्पीड है वो 0 हो जाएगा। इसलिए एसिंक्रोनस इंडक्शन मोटर में ऑलवेज रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम रहता है। जब हम लोग इंडक्शन मोटर्स के बारे में पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है इलेक्ट्रिकल लॉसेस। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लॉस लाइक एडी करंट लॉस। एक्चुअली में होता क्या है उसका बेसिक हम लोग देखते हैं। तो जब कभी भी एसी करंट किसी कंडक्टर को कट करती है तो उस कंडक्टर में सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस होता है एंड उस ईएमएफ के कारण उसमें एक करंट सर्कुलेट करती है जिसको एडी करंट बोलते हैं। जब सर्किट में उस करंट की कोई यूजफुल वर्क नहीं होती है तो जो एडी करंट है वो हीट के फॉर्म में वेस्ट होती है और कन्वर्ट होती है, जिसको हम लोग एज अ लॉस कंसीडर करते हैं। एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए रोटर एंड स्टेटर कोर में लेमिनेशन प्रोवाइड करते हैं। एडी करंट लॉस को पीई से डिनोट करते हैं एंड पीई इज इक्वल टू के ई बी स्क्वायर एम एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी, वेयर पी इज द एडी करंट लॉस, बी एम इज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, टी इज द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, भी इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल एंड K इज़ द एडी करंट कांस्टेंट। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।